नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास के प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 3 का 1 नंबर। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों प्रश्नावली 3.2 है हिंदी मीडियम वालों के लिए, प्रश्न संख्या 3 का 1 नंबर है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। ठीक है दोस्तों, हमारे पास में दो समीकरण दिया गया है। पहला समीकरण है 3x + 2y = 5। ठीक है, मेरा पहला समीकरण है 3x + 2y = 5। ठीक है, और दूसरा समीकरण दिया गया है 2x - 3y = 7। ठीक है, ये मेरा दूसरा समीकरण है। इस समीकरण में हमें ये पता करना है कि ये समीकरण संगत है कि असंगत है। ठीक है, तो हमें संगत है कि असंगत है ये पता करने के लिए हमें 3 बातों पर ध्यान देना जरूरी है। तो आइए देख लेते हैं कि पहले तीन बातें कौन कौन से हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 है। ठीक है, ये है कि अगर कोई रेखा यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, अगर इस फॉर्म में आ जाए, ठीक है, तो इस प्रकार की जो रेखाएं होती है क्या होती है? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती है। क्या होती है? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ठीक है, और प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं का मतलब है कि जब कोई रेखा किसी दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करे, मतलब काटे। क्या करे? मतलब काटे। ठीक है, किसी एक बिंदु पर काटे, तो इस प्रकार की रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कहलाती है। तो इसका केवल एक हल होगा। ठीक है, इसका क्या हल होगा? केवल एक। मतलब कि देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ठीक है, एक बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो जब एक बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है तो केवल इसका एक हल होगा। ठीक है, यानी कि इसका हल जो है ना, केवल एक हल होगा। ठीक है, और इसी को बोलते हैं अद्वितीय। क्या बोलते हैं? अद्वितीय। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। जिन रेखाएं का हल होता है वो रेखाएं मेरा संगत रेखा कहलाती है। ठीक है, संगत रेखा कहलाती है। ठीक है, किसी भी रेखा का अगर हल होगा तो वो रेखा मेरा क्या कहलाएगा? संगत रेखा कहलाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात ये है, यानी कि 2 नंबर क्या करेंगे कि जब कोई रेखा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 इस फॉर्म में आए। ठीक है, क्या हो? जब इस फॉर्म में आए तो इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं, क्या रेखाएं कहलाती हैं? संपाती रेखाएं कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की रेखाएं संपाती रेखाएं कहलाती है। ठीक है, और संपाती रेखा जब कहलाती है तो संपाती रेखाएं का जो फिगर कैसे बनेगा कि जब कोई रेखा क्या होगा? जब कोई रेखा, ये मेरा रेखा है मान लीजिए। ठीक है, और इसी रेखा पर एक और रेखा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाए। ठीक है, तो इस प्रकार की रेखाएं संपाती रेखाएं कहलाती है। ठीक है, मतलब संपाती रेखाएं में एक रेखा दूसरी रेखा के प्रत्येक बिंदु पर टच करते हुए जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की रेखाएं संपाती रेखाएं कहलाती है। ठीक है, तो ये लिख देते हैं यहाँ पर कि संपाती रेखाएं। ठीक है, और संपाती रेखाएं होता है मतलब क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, और जिसका हल होता है वो क्या होता है? संगत कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? संगत रेखा है। ठीक है, क्लियर बात है? मतलब कोई भी रेखा का अगर हल होगा तो वो रेखा संगत कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर दोस्तों तीसरा केस में अगर इस प्रकार से रहे, यानी कि A1/A2
बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। अगर इस प्रकार की जब कोई रेखाएं हो, ठीक है, तो इस प्रकार की रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है। ठीक है, कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। यानी कि समांतर रेखाएं की अगर बात करें तो इसमें एक रेखा, ठीक है, इसमें एक रेखा दूसरी रेखा को कहीं भी टच नहीं करती है, मतलब समांतर रहती है तो ये कहीं भी टच नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की रेखा समांतर रेखाएं कहलाती है। ठीक है, इसीलिए इस रेखा का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इस रेखा का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और जिसका कोई हल नहीं होता है वो असंगत कहलाता है। ठीक है, असंगत असंगत है। ठीक है, क्या है? असंगत है। ठीक है, इन तीनों बातों पर हमें मुख्य रूप से ध्यान देना होगा। ठीक है, तो आइए हम सोल्व करते हैं। इस 3 केस के आधार पर हम किसी भी क्वेश्चन को, मतलब संगत और असंगत को कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों मेरा है एक्सरसाइज 3.2 का। ठीक है, और प्रश्न संख्या तीसरा का 1 नंबर है। ठीक है, तीसरा का 1 नंबर में मैं समीकरण कह रहा है कि 3x + 2y = 5। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको बराबर की साइड में भेज देंगे, यानी कि 3x + 2y - 5 = 0। ये मेरा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, और दूसरा समीकरण दोस्तों दिया है कि 2x - 3y = 7। तो बराबर की इस साइड में 7 को हम भेज देते हैं, यानी कि 2x - 3y - 7 = 2। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर कि हम A1 A2 A3 जिस तरह से हम दूसरा का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बनाए हैं, ठीक है, उसी प्रकार से इसको हम बाहर निकाल लेंगे A1 A2 का वैल्यू। ठीक है, यानी कि A1 बराबर कितना हो जाएगा, तो A1 बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ 3 है, B1 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ C1 बराबर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करना है, समीकरण 2 की बात कर लेते हैं। तो समीकरण 2 में A2 बराबर कितना हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, B2 बराबर कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, और C2 बराबर कितना हो जाएगा, -7। चलिए ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्या करना है कि हम यहाँ पर निकालेंगे A1/A2 का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, उसी तरह से B1/B2 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक उसी प्रकार से C1/C2 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक है, फिर यहाँ पर B1/B2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/-3, यानी कि 3 तो बट्टा के नीचे में नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, -2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर ये हो जाएगा कि C1/C2 यानी कि -5/7 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि A1/A2 की वैल्यू कितना है, 3/2। B1/B2 की वैल्यू कितना है, तो -2/3। ठीक है, और C1/C2 की वैल्यू कितना है, -5/7। आप देख पा रहे हैं कि 3/2 क्या बराबर है -2/3 के, ये बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर कब होता, जब 3/2 A1/A2 की वैल्यू कितना है, 3/2, तो B1/B2 की वैल्यू अगर 3/2 होता तो हम कह सकते थे कि दोनों आपस में बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये आपस में बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ठीक है, अब इसके वैल्यू को लिख लेते हैं। तो A1/A2 का वैल्यू कितना है, 3/2 बराबर नहीं है -2/3 के। ठीक है, तो A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 के, तो इस प्रकार की रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कहलाती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं का हल जो है ना, केवल एक हल होता है। ठीक है, क्या होता है, केवल एक हल। ठीक है, और जिसका हल होता है वो संगत कहलाता है। क्या कहलाता है, संगत है। ठीक है, इतना बात क्लियर है। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया कि ये जो समीकरण युग्म है, ठीक है, ये जो मेरा समीकरण युग्म है, ये समीकरण युग्म मेरा क्या है, संगत है। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से हम सोल्व करते हैं दूसरा। ठीक है,
यानी कि 3 का 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 3 का 2 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है 2x माइनस 3y बराबर 8। ठीक है, और दूसरा समीकरण दिया गया, ये मेरा पहला समीकरण है, तो इसको हम 8 को बराबर की साइड में लाएंगे पहले। ठीक है, यानी कि 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये मेरा समीकरण 1 होगा, ये मेरा समीकरण नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा समीकरण क्या है, तो दूसरा समीकरण यहाँ पर दिया गया है कि 4x यानी कि 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 9 जो है बराबर को साइड में लाएंगे, यानी कि 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये मेरा समीकरण 2 है। ठीक है, तो समीकरण 1 में हम लिखते हैं a1 b1 c1 लिखते हैं, और समीकरण 2 में क्या लिखते हैं a2 b2 c2 लिखते हैं। ठीक है, तो पहले हम इस फॉर्म में इसको लाते हैं। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 2, b1 बराबर क्या हो जाएगा -3, और c1 बराबर क्या हो जाएगा -8। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे a2 बराबर कितना आ जाएगा 4, फिर b2 बराबर कितना आ जाएगा -6, और फिर c2 बराबर कितना आ जाएगा -9। ठीक है, अब दोस्तों हमें a1 a2 और a1 b1 c1 का वैल्यू पता चल गया है, फिर a2 b2 और c2 की वैल्यू पता चल गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि a1 बट्टा a2 बराबर 2/4 हो जाएगा। ठीक है, a1 का वैल्यू 2 और b2 का और a2 का वैल्यू 4। ठीक है, चलिए अब फिर यहाँ पर लिखेंगे कि b1 बट्टा b2 का वैल्यू कितना जाएगा, तो -3 बट्टा -6, और यहाँ पर कटने वाला है 3 दूना 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1/2। और दोस्तों यहाँ भी कटने वाला है 2 दूनी 4, यानी कि 1/2। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पर लिखेंगे c1 बटा c2, c1 बटा c2। तो c1 का वैल्यू कितना है -8, तो यहाँ पर लिखेंगे -8, और c2 की वैल्यू कितना है -9, तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 8/9। ठीक है, अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि 1/2 क्या बराबर है 1/2 के बराबर है, तो मतलब यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के। ठीक है, लेकिन क्या 1/2 8/9 के बराबर में है? ठीक है, तो बराबर में नहीं है, तो मतलब b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, यानी कि a1 बटा a2 बराबर तो है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। ठीक है, तो इस प्रकार की रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है। ठीक है, कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? समांतर रेखाएं। ठीक है, और जो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं उसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इन समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, और जिसका कोई हल नहीं होता है उस प्रकार के समीकरण जो है असंगत कहलाता है। ठीक है, कौन सी कहलाता है? असंगत। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों सोल्व करेंगे तीसरा का 3 नंबर। ठीक है, तो आइए सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर मेरा तीसरा का 3 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा का 3 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। ठीक है, दोस्तों हम इस 7 को बराबर की साइड में लाएंगे, यानी कि 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये मेरा पहला समीकरण हो गया। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है कि दूसरा समीकरण दिया गया है 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर 14 को बराबर की साइड में भेज देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। ये मेरा समीकरण 2 है। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर कि हम इसको लिख लेंगे a1 b1 c1 फिर a2 b2 c2 के फॉर्म पे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि a1 बराबर क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, फिर b1 बराबर क्या हो जाएगा 5/3, फिर c1 बराबर क्या हो जाएगा -7। ठीक है, अब दोस्तों उसी तरह से समीकरण 2 को भी लिख लेंगे, यानी कि a2 बराबर क्या लिखेंगे? a2 बराबर लिखेंगे 9। ठीक है, b2 बराबर लिखेंगे -10, और फिर c2 बराबर लिखेंगे -14। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर a1 बटा a2 के फॉर्म में इसको हम लाएंगे। ठीक है, तो a1 बटा a2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 3/2, और बट्टा में हो जाएगा 9। बट्टा में कितना हो जाएगा 9। इसको चाहेंगे तो हम 3/2 गुने 9 कर सकते हैं, यानी कि कट जाएगा यहाँ पर 3 तिहाई 9,
यानी कि 1/6 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से b1/b2 के वैल्यू हम निकाल लेंगे। b1/b2 के वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो b1 का वैल्यू मेरा कितना है 5/3 बट्टा -10। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर कि 5/3 गुने -10 कर देंगे और दोस्तों 5 दूना 10 कर जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 बट्टा माइनस चल जाएगा ऊपर। ठीक है, क्योंकि माइनस नीचे में नहीं होता है। ठीक ना, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर कि C1/C2 की वैल्यू को निकाल लेते हैं। यानी कि C1/C2 बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि -7/-14, यानी कि 7 दूना 14, यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये करना है कि आप देख पा रहे हैं कि 1/6 क्या बराबर है -1/6 के, तो ये बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1/6 -1/6 के बराबर में नहीं है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ये है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है, तो जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, अगर इस प्रकार के समीकरण युग्म आए तो ऐसे समीकरण युग्म में प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ठीक है, और जो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं उसका केवल एक हल होता है। ठीक है, क्या होता है, केवल एक हल होता है, केवल एक हल। ठीक है, और जिसका केवल एक हल होता है यानी कि जिसका हल होता है वो संगत कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे संगत। ये मेरा फाइनल आंसर इसका हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से हम सोल्व करेंगे तीसरा का 4 नंबर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तीसरा का 4 नंबर मेरा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पहला समीकरण है मेरा 5x - 3y बराबर कितना है 11। अब दोस्तों क्या करेंगे कि 11 को बराबर की साइड में लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5x - 3y - 11 = 0। ये मेरा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, उसी तरह से समीकरण 2 को हम लिख लेंगे। यानी कि समीकरण 2 मेरा दिया गया है -10x + 6y = -22। -22 को बराबर की साइड में लाएंगे, यानी कि -10x + 6y, यहाँ पर प्लस हो जाएगा 22 = 0। ये मेरा समीकरण 2 हो गया। इस साइड में प्लस में 22 होगा क्योंकि इधर में माइनस में है 22। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, समीकरण 1 को A1, B1 और C1 के फॉर्म में लाएंगे। फिर समीकरण 2 को A2, B2 और C2 के फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम फॉर्म पे लाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा A1 बराबर 5, B1 बराबर हो जाएगा -3, C1 बराबर हो जाएगा -11। ठीक है, फिर दोस्तों क्या करेंगे कि A2 बराबर हो जाएगा -10। ठीक है, B2 बराबर हो जाएगा 6 और C2 बराबर हो जाएगा 22। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर A1/A2 के फॉर्म में हम इसको लाएंगे। यानी कि A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा, तो A1/A2 बराबर हो जाएगा 5/-10। ठीक है, यानी काटेंगे तो 5 दूना 10 और माइनस जो है ऊपर चला जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से निकालेंगे यहाँ पर कि B1/B2। ठीक है, तो B1 में कितना है तो -3। ठीक है, और बट्टा में कितना जाएगा 6, यानी कि इसको काटेंगे 3 दूना 6, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/2। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों इसको सोल्व करेंगे क्या कि C1/C2। ठीक है, तो C1/C2 में हो जाएगा क्या कि C1 का वैल्यू -11 है और बट्टा में कितना हो जाएगा 22, C2 का वैल्यू 22 है, तो 11 दूनी 22 कट गया, यानी कि -1/2 हो जाएगा।
आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि -1/2, फिर -1/2, फिर -1/2, मतलब तीनों 1/2 है माइनस में, तो ये तीनों एक दूसरे के बराबर है। मतलब A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, बराबर होगा C1/C2 के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। ठीक है, और जब इस प्रकार की समीकरण युग्म आए, ठीक है, तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, और जिसका हल होता है वो संगत कहलाता है। ठीक है, आपको पता है कि जिसका हल होता है वो संगत कहलाता है, संगत। ठीक है, यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक, अब दोस्तों हम बात करेंगे तीसरा का 5 नंबर। तो यहाँ पर दोस्तों है तीसरा का 5 नंबर। ठीक है, इस समीकरण में कहा जा रहा है कि 4/3x + 2y बराबर 8 है। ठीक है, तो इसको हम 8 को बराबर की साइड में लाते हैं, यानी कि 4/3x + 2y - 8 = 0। ये मेरा समीकरण 1 है। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, समीकरण 2 को लिखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 मेरा दिया गया है कि 2x + 3y = 12। ठीक है, तो 12 को उठा के बराबर की साइड में लाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 3y - 12 = 0। ये मेरा समीकरण 2 है। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे कि इन दोनों समीकरण को, यानी कि पहला समीकरण को A1 B1 C1, इस समीकरण 2 को A2 B2 C2 के फॉर्म में हम लाएंगे। ठीक है, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा समीकरण 1 से, तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, फिर B1 बराबर कितना हो जाएगा, तो B1 बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, फिर C1 बराबर कितना हो जाएगा, तो C1 बराबर हो जाएगा -8। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2 में क्या है, यानी कि A2 बराबर कितना हो जाएगा, तो A2 बराबर हो जाएगा 2, फिर B2 बराबर कितना हो जाएगा 3, और C2 बराबर कितना आ जाएगा -12। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे A1/A2 का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि A1 का वैल्यू का कितना, A1 का वैल्यू कितना है 4/3, और बट्टा में आ जाएगा 2, यानी कि इसको हम लिखेंगे 4/3 × 2। ठीक है, यानी कि 2 दूनी 4, यानी कि 2/3 लिखेंगे। ठीक है, 2/3। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे B1/B2। ठीक है, तो B1 का वैल्यू कितना है 2 है, और B2 का वैल्यू कितना है 3 है, यानी कि 2/3 ही रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे C1/C2। ठीक है, तो C1 का वैल्यू कितना है, तो -8 बट्टा -12, यानी कि माइनस माइनस कट गया। ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, यानी कि 2/3। ठीक है, अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि 2/3, फिर 2/3, फिर 2/3, मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर में हैं। तो कह सकते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। ठीक है, क्योंकि तीनों का वैल्यू आपस में बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, तो इस प्रकार के समीकरण युग्म जो होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल। अब दोस्तों क्या करेंगे, जिसका अनेक हल होता है, ठीक है, जिसका अनेक हल होता है वह संगत कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की रेखा संगत रेखा है। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।